हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्लास 11th का 5वां चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने मैथमेटिकल इक्वेशन तो पढ़ रखी है। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड्स होती है वो राइट हैंड साइड्स के इक्वल होती है। सेम एज अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो असेट्स होती हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल्स के बराबर होती है। तो कहता है एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच शोज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, जो शोज करता है दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितनी भी असेट्स और लाइबिलिटीज है फर्म की वो इक्वल होती है। अब किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, तो उसके लिए वो सेकंड चैप्टर प्रेफर कर सकता है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस है वो इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट कैसे करता है। हमें ध्यान रखना है इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके दो इफेक्ट्स पड़ेंगे। क्यों, ये ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। दूसरा, यहां पे हमें एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं अब छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हमारा पहला आता है प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है एक फर्म की, बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस को ये पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी है तो ये क्या करेगा, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। पहली बात, प्रॉफिट आएगा तो हम कैश में इसको प्लस कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, कैपिटल भी बढ़ा देगा, कैपिटल को भी ये इंक्रीज कर देगा। सेकंड होता है एक्सपेंस, खर्चा। एक्सपेंस क्या करेगा, सर एक्सपेंस तो प्रॉफिट को कम कर देता है। प्रॉफिट को कम कर रहा है मीन ये कैश को भी कम कर देगा, तो माइनस कर देंगे। और कैपिटल को भी कम कर देगा तो हम कैपिटल में से भी एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। थर्ड आता है इनकम। इनकम क्या करेगा, अगर इनकम हुई है तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो इसको हम कैश में ऐड कर देंगे। और लायबिलिटी साइड कैपिटल में भी इसको हम ऐड कर देंगे। चौथा होता है हमारा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ये डिक्रीजमेंट जो है किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है असेट्स जो है हमने 2010 में खरीदा हो तो उसकी वैल्यू पड़े 2020 में कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो पुराना हो गया। अब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, यूज करते करते जो है उसके अंदर कुछ खराबी आने लगती है, इसका मतलब वो असेट्स की वैल्यू कम हो गई। डेप्रीसिएशन से क्या होता है, जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स में से उसको हम माइनस कर देते हैं। और साथ ही साथ ये हमारी बिजनेस की कैपिटल को भी कम कर देता है। पांचवा हम देखते हैं ड्राइंग्स। क्या देखते हैं, ड्राइंग्स जो होती है ये 3 फॉर्म में होती है। पहला कैश। अब क्या करा, ड्राइंग वह पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल लेता है अपने यूज के लिए, तो निकाल सकता है कैश में। अगर वो कैश पैसा निकालेगा तो हम उसको कैश में से तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो हमारी कैपिटल भी कम कर देगा, तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। दूसरा होता है
क्या करा बिजनेसमैन ने गुड्स, कार थी कंपनी की, वो कार को उसने पर्सनल यूज में रख लिया, मतलब ड्राइंग हो गई उसकी। तो उस गुड्स में से हम उसको माइनस कर देंगे, और जितनी भी ड्राइंग्स के इफेक्ट होते हैं वो साथ ही साथ कैपिटल को तो कम करते ही करते हैं। थर्ड आता है हमारा असेट्स ले लिए उसने बिजनेस के, ठीक है। मशीनरी पड़ी थी, कहता मेरे को ये मशीनरी अच्छी लग गई, ले गया वो घर, तो उसने क्या कर दिया, असेट्स भी कम कर दिया और बिजनेस के कैपिटल भी कम कर दिए, ठीक है। और हां, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, कान खोल कर सुनना। क्या? पहला पॉइंट, जब असेट्स को बिजनेस में लेकर आते हैं तो उसको असेट्स में ऐड किया जाता है। साथ ही साथ अगर वो कैपिटल बढ़ा रहा है तो कैपिटल भी ऐड कर देंगे, अगर वो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ा रहा है लाइबिलिटी साइड्स में तो हम क्रेडिटर के नाम से ऐड कर देंगे, डबल एस्पेक्ट होगा उसका, डबल इफेक्ट पड़ेगा। और अगर लेकर जा रहा है तो उसको हम असेट में से माइनस कर देंगे। लेकर आ रहा है बिजनेस में तो प्लस, लेकर जा रहा है तो माइनस। दूसरा होता है लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमने उधार माल खरीदा, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड कर देंगे लाइबिलिटी साइड। अगर वहीं हमने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी की पेमेंट करने पर लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो उसको माइनस कर देंगे। कैपिटल जो हमारा इंक्रीज होता है वो कैसे होता है, जब हम पैसा लगाते हैं उसके अंदर, ध्यान से, या जब हमें प्रॉफिट होता है, इनकम होता है। और कैपिटल डिक्रीज कैसे हो सकता है, जब हम ड्राइंग कर लेते हैं, पैसा निकाल लिया हमने, या हमें कोई लॉस हो गया या कोई खर्चा हो गया, तो इन तरीकों से हमारी ड्राइंग होती है। तो जरा एक बार हम ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को देख लेते हैं। एक मिनट, साफ नहीं आ रहा। क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट्स। अगर इंक्रीज होगी असेट्स तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। एग्जांपल की बने, कह रहा है ट्रांजैक्शन सच एज क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या करेगा, हमारी असेट्स को इंक्रीज करेगा। असेट्स हो गया स्टॉक, और साथ ही साथ वो लाइबिलिटीज को भी इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली लोन फ्रॉम बैंक, जो लोन लेंगे बैंक से, वो हमारी कैश और बैंक को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ लाइबिलिटी मतलब लोन को भी इंक्रीज कर देगा। दूसरा आता है हमारा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स। लाइबिलिटी भी कम हो सकती है, असेट्स भी कैसे कम हो सकता है, जब हम पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर को तो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर कम हो जाएगा और कैश भी चला जाएगा। तो कहता है ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर डिक्रीज द लाइबिलिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस असेट्स। थर्ड आता है इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। असेट्स भी बढ़ जाएगी और ओनर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और कैपिटल लगा देते हैं, इससे क्या होगा, कैश और बैंक बढ़ जाएगा, साथ साथ लाइबिलिटी मतलब ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। फोर्थ, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल, डिक्रीज इन ओनर कैपिटल और डिक्रीज इन असेट्स। अब क्या करा, जो हमारा ओनर था, प्रोप्राइटर था, उसने क्या करा, ड्राइंग्स कर ली, तो क्या होगा, ये कैश को डिक्रीज कर देगा और साथ ही साथ ये हमारी कैपिटल को भी कम कर देगा। नेक्स्ट आता है, ये थी हमारी थ्योरेटिकल बातें। अब जरा प्रैक्टिकली अब एक क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ट्रांजैक्शंस, पहला क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चाहिए हमारा। कहता है रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 कैपिटल से। दूसरा, परचेज करा एसेट्स को 500 रुपए में। तीसरा, परचेज करा गुड्स को 1500 में। चौथा कहता है परचेज गुड फॉर 3000 ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदा उधार पे। पांचवा कहता है
सोल्ड कर दिया गुड्स को जिसकी कीमत 2500 रुपए थी 4000 रुपए में। सिक्स्थ, पेड कर दिए 2000 रुपए रेंट के, 3000 रुपए सैलरीज के। रोहन ने विड्रॉ कर लिए 2000 पर्सनल यूज में। अब उसने मशीनरी खरीदी ए लिमिट से क्रेडिट पे 5000 की। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया 500। चलो इसका अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने बना लिया थोड़ा सा फॉर्मेट, ऊपर हम लिख देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो गैप डालना है ना हमें, वो गैप अप्रोक्सीमेटली असेट्स में 60 से 70% का रखना और लाइबिलिटीज और कैपिटल को कम जगह देना। तो पहला क्या कह रहा था, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज कैपिटल। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 कैपिटल से। तो यहां पे हम पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस। आप लिख दोगे विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मेरे पास थोड़ी सी कम जगह है यहां पे। तो उसने क्या करा, कैश 50,000 रुपए उसने कैश इंट्रोड्यूस करा। तो क्या होगा, 50,000 से हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है परचेज फर्नीचर फॉर 500 रुपीज। 500 रुपए के उसने फर्नीचर खरीदे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर में हम 500 ऐड कर देंगे। यहां लिख देंगे हम परचेज फर्नीचर। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि उसने किससे खरीदा या कैसे खरीदा, तो हम यहां पे मानेंगे उसने कैश खरीदा 500 रुपए का। ठीक है। तीसरा कहता है परचेज गुड्स फॉर 1500। गुड्स खरीदा मतलब स्टॉक, स्टॉक खरीदा। यहां पे कुछ नहीं तो यहां 0 डाल दो। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में कितने का खरीदा था, 1500 का। अब कैश जो है 1500 से कम हो जाएगा। परचेज गुड्स, एक बार हम टोटल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 48,000 प्लस 500 प्लस 1500 और यहां पे क्या आ गया, 0 0 0 0 0 50,000। ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, कहता है परचेज गुड्स फॉर 3,000 ऑन क्रेडिट। मतलब 3,000 रुपए का माल जो है उसने उधार पर खरीदा। तो स्टॉक में तो हम 3,000 रुपए ऐड कर देंगे और यहां पे क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है हमारे 3,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। एक बार हम क्या लिख देते हैं यहां पे, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड। थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूं मैं। अब यहां पे टोटल कर देते हैं 48,500 प्लस में 4,500। यहां पे हो गया 3,000 और यहां पे हो गया 50,000। तो इस तरफ 50 और 3, 53,000। यहां पे 48 और ये 49 और 4, 53,000। पांचवी ट्रांजैक्शन कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500। वो वाला माल बेच दिया जिसकी कॉस्ट 2,500 रुपए थी ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। 2,500 का माल 4,000 में बेच दिया। मतलब लिखेंगे हम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट्स। तो स्टॉक जो है हमारा वो 2,500 रुपए से कम हो जाएगा, लेकिन हमारे जो डेटर्स हैं वो 4,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 4,000 माइनस 2,500, 1,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो 1,500 से हम अपनी कैपिटल को बढ़ा देंगे। एक बार टोटल कर लेते हैं।
तो 48,000 कैश का हो गया, 500 जो है फर्नीचर हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 2000 ये हो गए हमारे स्टॉक, 4000 के डेटर हो गए, 3000 क्रेडिटर हो गए, और 51,500 की हमारी कैपिटल हो गई। तो ये 54,500, तो 48,000 होगा बच्चा ये, 48,000 50 54,500 इक्वल है। ये हर स्टेप में हमारा इक्वल ही आएगा। अब सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहता है पेड ₹2,000 फॉर रेंट एंड 3,000 फॉर सैलरी। तो हम यहां पे लिख देंगे एक्सपेंस है ये हमारे, एक्सपेंस पेड करा। एक्सपेंस पे करने से क्या होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। कितना, 5,000 से, 5,000 से। तो ये आ गया हमारा टोटल करने पर 43,500, 2,000, 4,000, यहाँ हो गया हमारा 3,000, और यहाँ हो गया 46,000, 6 5 11, 46,500। सेवेंथ ट्रांजैक्शन, सेवेंथ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, कहते हैं रोहन विड्रॉ 2,000 रुपीज फॉर, सॉरी, रोहन विड्रॉ 2,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, मतलब रोहन ने ड्राइंग कर ली। तो यहां पे लिखेंगे हम ड्राइंग कितने की, 2,000, मतलब उसने कैपिटल भी 2,000 रुपए से कम कर दिया। मेरे पास नीचे जगह छोटी है तो मैं यहां पे टोटल अभी नेक्स्ट वाले में कर दूंगा, 8th वाले स्टेप में। 8th वाला क्या कहता है, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन क्रेडिट फॉर 5,000 रुपीज। उसने 5,000 रुपए की मशीनरी परचेज करी क्रेडिट पे, उधार पे। तो अब यहां पे जरा सा मशीनरी का भी लिख लेते हैं ऊपर, मशीनरी जगह नहीं है मेरे पास, तो जहां पे नहीं है वहां पे जरा एक बार 0 फिल कर देते हैं। 0 + 0, डेटर 0 है, यहाँ पे मशीनरी 0 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ था। 0 ना भी फिल करो तो उसमें एक लाइन मार देना, जहां खाली खाली जगह है, इससे में पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट हुआ है। अब कहता है यहां पे 8th मशीनरी खरीदी है 5,000 रुपए की, ठीक है। तो मशीनरी में 5,000 ऐड कर देंगे, और क्रेडिटर फॉर मशीनरी वो 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन, ये हो गया क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी। एक बार हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो कैश जो है हमारा यहां पे आ गया 41,000 का, फर्नीचर आ गया 500 का, स्टॉक आ गया हमारा 2,000 का, डेटर आ गया 4,000 का, और मशीनरी आ गई 5,000 की। यहाँ 5,000 और 44,500, 44,500 हो जाएगा यहाँ पे। 9th कहता है मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा 500 रुपए का। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। डेप्रिसिएशन लगा मतलब कि कम हो गई वैल्यू। इसको हम कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। चलो अब एक बार हम का टोटल निकाल लेते हैं सबका एंड में। तो यहां पे था ये 41,000,
फर्नीचर हो गया 500 का, और यहाँ पे स्टॉक हो गया 2000 का, डेटर 4000, और ये हो गया 4500, और सॉरी ये जो यहाँ पे क्रेडिटर थी वो 8000 का हो जाएगा, इसको हमें प्लस कर देना है ना, 8000 हो जाएगा। तो क्रेडिटर 8000 हो गया और 44,000 का कैपिटल हो गया। इसको ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 52,000। चलो इसको ऐड करते हैं अब हम। 41,500, 42,000, 43,500, 43, 44, 45, 46, 47,000, 48, 49, 50, 51, 52,000। तो इसको भी ऐड करने पर क्या आ गया हमारा 52,000। तो हमारी असेट्स जो थी वो लाइबिलिटी के बराबर और लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर में हो गई। तो आगे हम इसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। आप अपने बुक से जो है क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको एक बार रिवाइंड करके पूछ लेना। फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाय बाय। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।